डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग अमेंडमेंट स्लिप नंबर 14 के बारे में डिस्कस करेंगे जो 16/4/2024 यानी 16 अप्रैल 2024 को जारी किया गया था और ये साउथ सेंट्रल रेलवे के लिए अप्लीकेबल है। दूसरे जोन के लोग कृपया अपने यहाँ के जोनल रेलवे से कंफर्म कर लें। तो इसके बाद में हम अमेंडमेंट स्लिप नंबर 14 के एक एक पॉइंट के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। ये अमेंडमेंट नंबर 14 का जो पहला पॉइंट है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये हमारे पुराने रूल में अपेंडिक्स 13 का सीरियल नंबर 2 दिया गया था। अभी एट प्रेजेंट इसको चेंज करके अपेंडिक्स 13 का सीरियल नंबर 2 पार्ट इसका नाम दिया गया है। पुराने टाइम में अमेंडमेंट के पहले अपेंडिक्स 13 का ये एनेक्सर ए था। एनेक्सर ए को चेंज करके इसको अपेंडिक्स 13 में सीरियल नंबर 2 पे रखा गया है। पहला पॉइंट है लॉकिंग ऑफ रिले रूम्स। प्रोसीजर फॉर वर्किंग। बेसिकली ये जो अमेंडमेंट नंबर 14 है ये पूरा रिले रूम के लॉकिंग और प्रिकॉशंस के बारे में है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पास्ट में बहुत सारे सीरियस एक्सीडेंट हुए जिसमें रिले रूम ओपन पाया गया था, खुला हुआ था और उसका प्रॉपर रिकॉर्डिंग नहीं था, प्रॉपर परमिशन नहीं था और इस कारण से जो बड़े बड़े एक्सीडेंट हुए तो उसमें ये पाया गया कि जो रिले रूम का ओपनिंग है, जो ऑपरेशन है, उसके रिकॉर्ड्स बराबर नहीं थे। इसलिए ये अमेंडमेंट आया है ताकि हम रेलवे सेफ्टी को और बढ़ा सकें। और इसमें आप देखेंगे वन बाय वन पॉइंट जब हम लोग डिस्कस करेंगे कि रिले रूम के लॉक को ओपन करने की, क्लोज करने के प्रोसीजर को एकदम से मजबूत बनाया गया है। 4 लेयर की सिक्योरिटी लगाई गई है, इसमें 4 लेयर की सेफ्टी लगाई गई है। पहला पॉइंट देखेंगे कि डबल की लॉक अरेंजमेंट। पुराने टाइम में कैसा था कि 2 लॉक लगते थे। एक लॉक की चाबी स्टेशन मास्टर के पास है और दूसरे लॉक की चाबी एसएनटी डिपार्टमेंट के ऑफिशियल के पास रहती थी। तो उसको चेंज करके अब सिंगल लॉक रहेगा और वो सिंगल लॉक में जो ओपन करना है तो 2 चाबी से हम ओपन कर सकते हैं। जैसा कि आप कंपेयर कर सकते हैं कि बैंक का लॉकर जिस तरह होता है उस तरह से की का अरेंजमेंट रहेगा कि बैंक के लॉकर की एक चाबी बैंक के पास रहती है और दूसरी चाबी कस्टमर यानी हमारे पास रहती है। तो जब हम जाते हैं लॉकर ओपन करने के लिए तो बैंक की चाबी पहले उन्हें ऑपरेट करेगा, उसके बाद कस्टमर अपना चाबी से ओपन कर सकता है। और लेकिन जब वापस लॉक करते हैं तो लॉक करने में थोड़ा प्रोसीजर बैंक के लॉकर जैसा नहीं है। उसमें पहले एसएम की का ऑपरेशन रहेगा लॉक करते समय और उसके बाद ही एसएनटी ऑफिशियल के चाबी के द्वारा तब सेकंड स्टेप में लॉक होगा कंप्लीटली। हम उन सारे पॉइंट्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो 1.1 रूल नंबर 1.1 The relay room or the cabin basement room where relays and interlocking or locking gates are housed shall invariably be kept locked with single lock which works on double key operation। तो जो भी रिले रूम है चाहे वो आरआरआई केबिन के नीचे बेसमेंट में रहता है या अन्य स्टेशनों पर स्टेशन बिल्डिंग के आसपास रहता है तो उसमें सिंगल लॉक रहेगा और उसकी 2 चाबी होगी, 2 चाबी से वो ऑपरेट होगा। 1 की ऑफ द लॉक शैल बी केप्ट विद द स्टेशन मास्टर एंड द अदर विथ द सिग्नल मेंटेनर। एक चाबी एसएम के पास रहेगी, दूसरी चाबी सिग्नल मेंटेनर के पास रहेगी। देन
1.2 दूसरा पॉइंट, द locking provision shall be such that lock cannot be opened unless both the keys are inserted and turned one after the other in succession. So लॉक हुआ है, अभी लॉक को ओपन करना है तो दोनों चाबी एक साथ उसके अंदर इंसर्ट की जाएगी, डाली जाएगी और वन बाय वन दोनों को घुमाया जाएगा, तभी लॉक खुलेगा. Also it shall be such that the locking with ESM's key shall not operate unless the locking with SM's key is done. और जो लॉकिंग करना है जिस समय, तो पहले SM की ऑपरेट की जाएगी, SM की की से लॉकिंग किया जाएगा, उसके बाद ही सिग्नल मेंटेनर के चाबी से लॉक होगा. सो एज टू इंश्योर दैट SM's की इज ऑपरेटेड बिफोर ESM की, यानी पहले SM की लॉक करते समय पहले SM की ऑपरेट होगी, बाद में ESM या सिग्नल मेंटेनर की चाबी ऑपरेट होगी. Then 1.3, this arrangement is to ensure that without the consent of both parties, दोनों पार्टी इन स्टेशन मास्टर एंड सिग्नल मेंटेनर, बिना दोनों की सहमति के द रिले रूम कैन नॉट बी ओपन बाय आइदर वन ऑफ देम, एक व्यक्ति के द्वारा वो रिले रूम ओपन नहीं किया जा सकता. 1.4, the SM's key shall be chained to an EKT key that in turn is fixed into the EKT with counter. So जो SM की चाबी है, रिले रूम की जो SM की चाबी है, वो एक EKT बॉक्स में रखी जाएगी और इस EKT बॉक्स में काउंटर रीडिंग होगी कि जब जब हम EKT बॉक्स से रिले रूम की चाबी बाहर निकालेंगे तो काउंटर की रीडिंग एक ऊपर हो जाएगी. दूसरा अरेंजमेंट इस EKT बॉक्स में रहेगा कि जब रिले रूम की चाबी अंदर है तो ग्रीन लाइट जलेगी और जब EKT बॉक्स से रिले रूम की चाबी हम बाहर निकाल लेंगे तो रेड लाइट जलेगी. ओके, और जब तक रिले रूम की चाबी बाहर रहेगी तब तक रेड लाइट ही जलेगी. ये रेड लाइट वापस ग्रीन तभी होगी जब हम रिले रूम की चाबी वापस EKT बॉक्स में इंसर्ट करेंगे. सो इतने सारे लेवल की लेयर की जो सेफ्टी प्रिकॉशन ली जा रही है, क्योंकि पास्ट में बहुत सारे एक्सीडेंट हुए हैं रिले रूम की गड़बड़ी के कारण, इसलिए इतनी लेयर्स सेफ्टी की बढ़ाई गई है. द इंटायर अरेंजमेंट शैल बी फिक्स्ड इन ग्लास फ्रंटेड वुडन बॉक्स. ये जो रिले रूम की चाबी EKT में रखा जा रहा है तो ये पूरा सिस्टम एक वुडन बॉक्स के अंदर फिट किया जाएगा जिसका फ्रंट साइड में ग्लास लगा होगा, ट्रांसपेरेंट रहेगा ताकि पूरा दिखाई देगा. विच शैल बी लॉक्ड एंड सील्ड. और उसके बाद जब रिले रूम की चाबी अंदर रख देंगे तो उसको लॉक करके सील कर दिया जाएगा बॉक्स को, और इस बॉक्स की चाबी SM के पर्सनल कस्टडी में रहेगी, चाहे वो ऑन ड्यूटी स्टेशन मास्टर हो या केबिन स्टेशन मास्टर हो. द ग्लास फ्रंटेड बॉक्स shall be fixed in SM office. The key of the sealed glass fronted box shall be under the personal custody of SM or cabin SM. तो ये जो रिले रूम बॉक्स के अंदर रखा गया है विथ काउंटर, जिसमें ग्रीन लाइट आती है और चाबी निकालने के बाद रेड लाइट आती है, इस बॉक्स की चाबी SM के पर्सनल कस्टडी में रहेगी. सो इस 1.4 का ये मीनिंग है. ओके. The doors of the relay room shall also be connected with data logger. ये जो रिले रूम का ऑपरेशन है तो रिले रूम के जो डोर्स हैं वो डाटा लॉगर से भी कनेक्ट किए जाएंगे. कहने का तात्पर्य क्या है कि जब जब रिले रूम को ओपन किया जाएगा और बंद किया जाएगा तो ये डाटा लॉगर में टाइमिंग के साथ रिकॉर्ड होगा. ये थर्ड लेयर की सेफ्टी है. डाटा लॉगर को भी कनेक्ट किया गया है. एंड मैसेजेज आर रिलेट टू कंसर्न. और जैसे ही रिले रूम का डोर ओपन किया जाएगा और लॉक किया जाएगा तो इसके मैसेज ऑटोमेटेड मैसेज जनरेट होंगे जो ADST और SSC SNT
और JESNT सिग्नल मेंटेनर एंड सेक्शन TI, यानी ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट का जो सेक्शनल TI है और SNT डिपार्टमेंट की जो ADST है, SSE है और JE है, सबको ये मैसेज प्रॉम्प्ट होके जाएगा। सो देखिए सेफ्टी का लेयर कहाँ तक बढ़ाया गया है। रिले रूम का इम्पॉर्टेंस जैसा कि आप जानते ही हैं कि पॉइंट सिग्नल्स का इंटरलॉकिंग, पूरा सिग्नलिंग के गेयर्स, सब कुछ रिले रूम से कंट्रोल होता है। इसलिए एक्सीडेंट को जो पास्ट भूतपूर्व या पहले के समय में हुए हैं उनको अवॉइड करने के लिए इस तरह के कड़े नियमों को लागू किया जा रहा है। देन सेकेंड पॉइंट, ओपनिंग ऑफ रिले रूम। आपने लॉकिंग देख लिया, अभी ओपनिंग करने का प्रोसीजर क्या रहेगा। 2.1 द ओपनिंग ऑफ रिले रूम shall be arranged by authorized SNT staff only। अथराइज स्टाफ ही उसको ऑपरेट करेंगे। द सिग्नल मेंटेनर ऑफ द स्टेशन, JE, SSE सिग्नल ऑफ द सेक्शन and any staff authorized by senior DST through a signed letter of the authorization shall constitute the authorized staff। सो अथराइज स्टाफ जो डिपार्टमेंट के हैं या सीनियर DST का लेटर जिनके पास है, सो वही लोग रिले रूम का ऑपरेशन कर पाएंगे, उन्हीं को अथराइज स्टाफ माना जाएगा। 2.2 द सिग्नल मेंटेनर ऑफ द स्टेशन, जो ESM है, JESSE सिग्नल है ऑफ द सेक्शन एंड एनी स्टाफ authorized is permitted to obtain the SM's key by showing their identity card issued by railway for maintenance or failure attendance। तो ये जो SNT डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स है अपना आई कार्ड दिखा के और फिर SM से जो की है लेने का प्रोसीजर उस तरह से की ले सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। पर्पज क्या रहेगा, मेंटेनेंस या कोई खराबी अटेंड करना है तो। 2.3 when the relay room is required to be opened for construction project PSU such as RVNL, जैसा कि आप जानते हैं कि अगर रिले रूम में कुछ मेंटेनेंस वर्क है उसमें RVNL, राइट्स, इरकान और RE डिपार्टमेंट के लोग जो कि डायरेक्ट रेलवे के नहीं हैं वो लोग काम करना चाहते हैं, तो उनके स्टाफ के लिए द कंसर्न सिग्नल सुपरवाइजर ऑफ द एग्जीक्यूटिंग एजेंसी शैल फर्स्ट ऑब्टेन एन अथराइजेशन फ्रॉम सीनियर DST। तो उन स्टाफ को अगर रिले रूम ओपन करना है तो अथराइजेशन लेटर के रूप में सीनियर DST से एक लेटर लाना पड़ेगा, ड्यूली सबमिटिंग द फुल डिटेल्स ऑफ ड्राइंग्स आर लेआउट प्लान एंड प्लान ऑफ एक्टिविटी, और उसमें पूरा डिटेल्स रहेगा कि ये लोग क्या काम करेंगे रिले रूम में। ओके, ऑन अथराइजेशन ऑफ सीनियर DST दे विल प्रोड्यूस द लेटर ऑफ अथराइजेशन टू द स्टेशन मास्टर एंड हैंड ओवर ए कॉपी दैट शैल बी पेस्टेड इन द रिले रूम की रजिस्टर। अब ये जो लेटर की एक कॉपी है वो भी रिले रूम की जो रजिस्टर मेंटेन किया जाएगा स्टेशन पर उसमें पेस्ट किया जाएगा, नहीं रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा। देन 2.4 when the relay room is required to be opened, SM shall hand over the key of the sealed glass fronted box to authorized SNT staff। जब रिले रूम की ओपन करना है सो की रजिस्टर में एंट्री करेंगे और जो बॉक्स की चाबी है स्टेशन मास्टर SNT स्टाफ को देगा। द SNT स्टाफ शैल ओपन द ग्लास फ्रंटेड बॉक्स एंड एक्सट्रैक्ट द EKT की। तो बॉक्स को ओपन करने के बाद EKT के अंदर से रिले रूम की चाबी बाहर निकाली जाएगी। When the EKT is taken out, the counter shall change to next higher number। सो ये जो फोर्थ लेयर की सेफ्टी है कि यहाँ पे काउंटर रीडिंग भी रहेगा, वो रिकॉर्ड किया जाएगा, जितनी बार चाबी हम बाहर निकालेंगे बॉक्स से उतनी बार काउंटर की रीडिंग बढ़ती जाएगी। ओके, ग्रीन लाइट शैल बिकम ऑफ एंड रेड लाइट विल ग्लो। जब चाबी बाहर निकाल लेते हैं तो जो ग्रीन लाइट इंडिकेशन जलता रहता है बॉक्स के ऊपर वो रेड लाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। द SNT स्टाफ शैल इंटर द प्रीवियस एंड प्रोग्रेस नंबर। तो जो
हमारा रिले रूम की रजिस्टर स्टेशन मास्टर मेंटेन करता है, उसमें एसएनटी स्टाफ रीडिंग को एंट्री करेगा। चाबी लेने के पहले की रीडिंग और चाबी निकालने के बाद की रीडिंग दोनों एंट्री की जाएगी अलॉन्ग विथ अदर पर्टिकुलर्स, और पूरे पर्टिकुलर्स कॉलम वाइज एंट्री करेगा। इस जो रिले रूम की रजिस्टर है उसका प्रोफार्मा भी चेंज किया गया है इस अमेंडमेंट में, उस प्रोफार्मा को हम आपको आगे दिखाएंगे। ओके, देन 2.5, the relay room shall be kept open for a bare minimum time not exceeding 1 hour for regular maintenance and during attending failures। चाहे कोई फेल्योर यानी खराबी की मरम्मत हो या कोई रेगुलर मेंटेनेंस का कार्य हो, सामान्य तौर पर रिले रूम को 1 घंटे से ज़्यादा खुला नहीं रखा जाएगा, ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया गया है इसमें। The entries shall be made in the relay room key register before opening and after closing of relay room। रिले रूम को ओपन करने के पहले की रजिस्टर में एंट्री सब कंप्लीट होना चाहिए चाबी लेने की, और रिले रूम बंद करने के बाद चाबी हैंड ओवर करने की भी एंट्री कंप्लीट की जानी चाहिए। देन 2.6, वर्क दैट टेक्स मोर देन 2 hours shall have the prior permission from senior DST। ऐसा कोई मेंटेनेंस का काम है जिसमें 2 घंटे से अधिक समय लगने वाला है तो सीनियर डीएसटी से पूर्व अनुमति लेना पड़ेगा। इफ एनी वर्क दैट एक्सीड्स 2 hours अनएंटिसिपेटेड, जैसे कोई काम मेंटेनेंस का कर रहे हैं या रिपेयर कर रहे हैं लेकिन पहले से नहीं पता था कि 2 घंटे से ज़्यादा समय लग जाएगा और बाई चांस 2 घंटे से ज़्यादा समय लग गया, देन क्या रूल है, कंसर्न एसएनटी ऑफिशियल शैल मेक ए रिपोर्ट on the circumstances that warranted to keep the relay room open beyond the stipulated time to senior DST, a copy of which shall be pasted in the relay room key register। तो जो कंसर्न एसएनटी ऑफिशियल है वो एक तरह से लेटर बनाएगा, सर्कमस्टेंसेज को पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करेगा कि किस कारण से 2 घंटे से अधिक समय लगा है रिले रूम को, क्यों 2 घंटे से ज़्यादा ओपन रखा गया है, और इस लेटर का, इस एक्सप्लेनेशन का एक कॉपी रिले रूम की रजिस्टर में भी रखा जाएगा। सो आप देख सकते हैं कि रिले रूम को सीरियस क्यों इतना ज़्यादा लिया जा रहा है। उसका कारण है कि जो पास्ट में एक्सीडेंट्स और अनयूजुअल इंसिडेंट्स हुए हैं उसी कारण से इतना सेफ्टी लिया जा रहा है। ओके, देन वी विल सी नेक्स्ट पॉइंट। आगे का पॉइंट रिले रूम रजिस्टर के बारे में है। A register shall be kept in the station master or SM's cabin in which the SNT staff intending to carry out the work requiring the opening of relay room should make suitable entries। So एंट्री करेंगे चाबी लेते समय और डोर बंद करने के बाद रिले रूम का चाबी हैंड ओवर करते समय। सो उसका प्रोफार्मा भी आगे आपको दिखाएंगे इसमें। आफ्टर एसर्टनिंग द एंट्रीज मेड बाय एसएनटी ऑफिशियल ने चाबी लेने के पहले जो एंट्री किया है उसको स्टेशन मास्टर चेक करेगा कि सही एंट्री है, प्रॉपर है कि नहीं है, और उसके बाद ही केबिन एसएम विल हैंड ओवर द की टू द एसएनटी मेंटेनर ड्यूली अपेंडिंग हिज सिग्नेचर आल्सो इन द रजिस्टर। फिर सब एंट्री सही है तो एसएम स्टेशन मास्टर एसएनटी ऑफिशियल को बॉक्स की चाबी दे देगा, जो ईकेटी बॉक्स है उसकी चाबी देगा सब, और खुद भी साइन करेगा, और ऑलरेडी सिग्नल मेंटेनर ने ये सबने साइन किया हुआ है। सो एसएम का भी सिग्नेचर करना चाहिए। देन 3.3, आफ्टर कैरिंग आउट द वर्क एंड लॉकिंग द रिले रूम द सिग्नल मेंटेनर शैल रिटर्न द एसएम्स की टू द स्टेशन मास्टर। सो कार्य पूरा होने के बाद, अटेंड होने के बाद चाबी वापस स्टेशन मास्टर को लौटाई जाएगी। बोथ सेल साइन इन द रजिस्टर इंडिकेटिंग द डेट एंड टाइम ऑफ रिटर्निंग द की। तो जिस तरह से चाबी लेने का समय, डेट, एंट्री पूरा बराबर है, उसी तरह से चाबी को लौटाने का भी डेट और टाइम एंट्री किया जाएगा। इसके बाद देखिए आप प्रोफार्मा। ये प्रोफार्मा में टोटल 16 कॉलम्स हैं। सो जो रिले रूम की का रजिस्टर है उसमें 16 कॉलम है। सो आप देखिए एक एक कॉलम में हम बारी बारी आपको बता रहे हैं। फर्स्ट कॉलम सीरियल नंबर, सेकंड कॉलम डेट एंड टाइम, थर्ड कॉलम
नेम एंड डिसिग्नेशन ऑफ द सुपरवाइजर कैरिंग आउट वर्क, जो एसएनटी ऑफिशियल है उसका नेम और डिसिग्नेशन लिखा जाएगा। देन नंबर ऑफ रेलवे स्टाफ वर्किंग इनसाइड रिले रूम, कुल कितने आदमी रिले रूम के अंदर रहेंगे उनका पर्टिकुलर्स कॉलम नंबर 4 में रहेगा। फिर नंबर ऑफ कंट्रेक्चुअल स्टाफ, यदि कोई ठेके पर काम करने वाले वर्कर्स हैं तो रिले रूम में वो कितने रहेंगे उसका एंट्री कॉलम नंबर 5 में किया जाएगा। देन डिटेल्स ऑफ द वर्क टू बी डन, क्या काम कर रहे हैं उसका बारे में विवरण लिखा जाएगा कॉलम नंबर 6 में। देन कॉलम नंबर 7 में वेदर वर्क इन्वॉल्व्स डिसकनेक्शन, यानी पॉइंट या सिग्नल का कोई डिसकनेक्शन इन्वॉल्व है तो कॉलम नंबर 7 में यस या नो लिखा जाएगा। इफ सो वेदर डिसकनेक्शन इज ऑब्टेन्ड, यदि ऐसा है तो क्या डिसकनेक्शन का परमिशन लिया गया है, जो तरीका है कंट्रोल ऑफिस से लेने का लिया गया है। काउंटर नंबर बिफोर एक्सट्रैक्टिंग द की, जो रिले रूम की चाबी EKT से निकालते हैं उसके पहले काउंटर की रीडिंग क्या है, और काउंटर नंबर आफ्टर एक्सट्रैक्टिंग द की, और चाबी निकालने के बाद उसकी रीडिंग क्या हुई, सो कॉलम नंबर 9 और 10 में एंट्री होगी। देन सिग्नेचर ऑफ एसएनटी स्टाफ टेकिंग ओवर द की, जो एसएनटी स्टाफ चाबी को ले रहा है वो साइन करेगा। सिग्नेचर ऑफ एसएम हैंडिंग ओवर द की, और कॉलम नंबर 12 में जो स्टेशन मास्टर चाबी दे रहा है एसएनटी स्टाफ को वो अपना सिग्नेचर करेगा। देन कॉलम नंबर 13 डेट एंड टाइम ऑफ रिले रूम की रिटर्न बाय, अब ये वापस जब काम पूरा हो गया तो जब चाबी वापस करेंगे तो कॉलम नंबर 13 से एंट्री शुरू होगी कि डेट और टाइम, जब चाबी वापस आई है तो डेट और टाइम एंट्री करना है। सिग्नेचर ऑफ एसएनटी ऑफिशियल, जो चाबी हैंड ओवर कर रहा है उसका सिग्नेचर, और जो टेक ओवर कर रहा है चाबी उसका सिग्नेचर कॉलम नंबर 15 में। और 16 जो लास्ट कॉलम है, कोई रिमार्क्स है कोई टिप्पणी है तो यहाँ पे एंट्री किया जाएगा। ओके, देन ये रिली रूम के चाबी लेने का, कार्य करने का, फिर वापस जमा करने का जो प्रोसीजर है, इसमें एसएनटी स्टाफ की क्या ड्यूटी है। 4.1 द एग्जीक्यूटिंग सुपरवाइजर शैल नॉट लीव द रिले रूम टू कंट्रैक्टर स्टाफ। सो एक प्रिकॉशन ये है कि जो ठेके पर काम करने वाला स्टाफ है, कंट्रैक्टर स्टाफ है, उसके भरोसे पर रिले रूम को नहीं छोड़ा जाएगा। 4.2 ऑन कंप्लीशन ऑफ वर्क इन रिले रूम द कंसर्न सिग्नल मेंटेनर or signal supervisor shall hand over SM's key to the station master after locking the relay room with both keys as per the procedure given below and making necessary entries in the relay room key register। कार्य पूरा होने के बाद एसएनटी ऑफिशियल रिले रूम को लॉक करने का जो प्रोसीजर है, लॉक करके फिर रिले रूम की रजिस्टर में एंट्री करके चाबी को एसएम को हैंड ओवर करेगा। देन First, properly close relay room or cabin basement door and lock it with both the keys. Then, return the SM relay room key to the SM on duty and make the entry in the relay room key register, confirming that both locks have been properly placed. So, दोनों लॉक जो SM चाबी से पहले लॉक करना, फिर सिग्नल एसएनटी ऑफिशियल के चाबी से लॉक करना, वो दोनों लॉक हो गया है उसको कंफर्म करना और रजिस्टर में एंट्री करना। देन एडवाइस सेक्शन इंजीनियर सिग्नल एंड डिविजनल सिग्नल कंट्रोल ऑफिस, जो एसएनटी कंट्रोल ऑफिस रहता है, टेस्ट रूम रहता है डिवीजन में, उनको और जो डिवीजन के सेक्शन इंजीनियर हैं उनको सूचित करेगा एसएनटी ऑफिस। देन ड्यूटीज ऑफ ऑपरेटिंग स्टाफ। सो ऑपरेटिंग स्टाफ का रोल क्या है, पूरा क्लियरिटी दिया गया है, क्या ऐसे किसी भी तरह का गलती नहीं होना चाहिए। 5.1 When SM on duty is requested for key by technician or JE SSC signal of concerned section of open line or any other official authorized by senior DST, he shall। So जब SM को रिक्वेस्ट किया गया है SNT ऑफिशियल के द्वारा तो SM क्या करेगा, इन केस ऑफ ओपन लाइन SNT स्टाफ इंश्योर देयर आइडेंटिटी विद देयर आई कार्ड। सो आई कार्ड चेक करेंगे कि स्टाफ जेन्यून है या कोई प्रॉब्लम है। 1.b इन केस ऑफ अदर एसएनटी स्टाफ इंश्योर द अथराइजेशन गिवन बाय सीनियर डीएसटी, यदि वो हमारे एसएनटी ऑफिशियल नहीं हैं, दूसरे डिपार्टमेंट के स्टाफ हैं, तो जो सीनियर डीएसटी से लेटर अथराइजेशन लेटर लेने का प्रोसीजर है, सो अथराइजेशन लेटर लेंगे और उसका एक कॉपी
रिले रूम की रजिस्टर में पेस्ट करेंगे। The SM shall not hand over relay room key to other than staff mentioned in the senior DST authorization letter। जो authorization letter है उसमें जो स्टाफ का नाम mentioned है उसी को चाबी दी जाएगी, दूसरे स्टाफ को नहीं दे सकते। Then 1.D study the entries made in the relay room के रजिस्टर, जो ऑपरेटिंग स्टाफ है एंट्री को पूरा चेक करेंगे और चेक करने के बाद एंड काउंटर साइन एज द एंट्रीज मेड बाय एसएनटी स्टाफ। देन स्टेशन मास्टर उसके सामने काउंटर सिग्नेचर करेगा और तभी चाबी हैंड ओवर करेंगे। इंटर टाइम ऑफ हैंडिंग ओवर ऑफ की इन रेड इंक इन टीएसआर। जब हम एसएनटी ऑफिशियल को चाबी दे रहे हैं तो उसका जो एंट्री है हम टीएसआर में भी रेड इंक में एंट्री करना चाहिए। सो देखिए कितना सेफ्टी के लेयर्स है। ईकेटी का रीडिंग आएगा, टीएसआर में भी रेड इंक में एंट्री करना है जब चाबी दे रहे हैं। जब चाबी वापस आएगी उस समय भी टीएसआर में रेड इंक एंट्री किया जाएगा, डेट, टाइम और रिसीविंग का। 1.F एडवाइस सेक्शन कंट्रोलर। सेक्शन कंट्रोलर को भी इन्फॉर्म रखना है कि रिले रूम की चाबी इतने टाइम पे हमने हैंड ओवर किया है। एडवाइस सेक्शन कंट्रोलर एंड सेक्शन टीआई, और सेक्शन टीआई को भी सूचित करना है ऑफ द टाइम ऑफ ओपनिंग ऑफ द रिले रूम हु विल रिकॉर्ड दिस सुटेबली। तो सेक्शन कंट्रोलर और सेक्शन टीआई वो भी अपना रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे कि इस टाइम पे सो एंड सो स्टेशन के रिले रूम की चाबी दी गई है और रिले रूम को ओपन किया गया है। देन 5.2 When SM's relay room key is returned by SNT staff to SM on duty। जब चाबी वापस हमारे पास आ रही है, कार्य पूरा हो गया है, रिले रूम लॉक कर दिया गया है, तो एसएम का ड्यूटी क्या है। 1.A रिस्टोर द की इनटू द ईकेटी। सो ईकेटी बॉक्स में रिले रूम की जैसे जिस तरह से रखने का प्रोविजन है उसमें रिस्टोर करेंगे। एंड लॉक एंड सील द ग्लास फ्रंटेड बॉक्स। और ग्लास जो वुडन बॉक्स है, ग्लास फ्रंट में ग्लास लगा रहता है, उसको लॉक करेंगे, सील करेंगे एंड एक्नॉलेज इट ऑन द रिले रूम की रजिस्टर, और रिले रूम की रजिस्टर में उसको एंट्री करेंगे। देन इंटर द टाइम ऑफ रिले रूम की टेकिंग ओवर इन टीएसआर इन रीडिंग एंट्री। जैसा कि बताया था आपने, चाबी देते समय भी टीएसआर में रीडिंग एंट्री किया। अब जब चाबी वापस आ गई है तब भी टीएसआर में रीडिंग एंट्री किया जाएगा। 1.C एडवाइस सेक्शन कंट्रोलर एंड सेक्शन टीआई। जिस तरह से सेक्शन कंट्रोलर और सेक्शन टीआई को बताया गया था कि चाबी दिया गया है, रिले रूम ओपन किया गया, अब बंद हो गया है, चाबी वापस आ गई, उसकी सूचना भी सेक्शन कंट्रोलर और सेक्शन टीआई को दिया जाएगा। देन यहाँ पे 5.3 में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि यदि रिले रूम की की लास्ट हो गई या मिसप्लेस्ड हो गई, खो गई या मिसप्लेस हो गई, तो क्या करना है। देन it shall be reported to SNT control as well as section controller। तो हमारा जो डिवीजन में SNT कंट्रोल है, टेस्ट रूम है, उनको सूचना दी जाएगी और सेक्शन कंट्रोलर को सूचना दी जाएगी। पॉइंट नंबर बी, इन इमरजेंसी सिचुएशन लॉक में बी ब्रोकन अंडर एडवाइस ऑफ सेक्शन कंट्रोलर एज वेल एज SNT कंट्रोलर। इमरजेंसी कंडीशन में लॉक को तोड़ा जा सकता है सेक्शन कंट्रोलर और टेस्ट रूम यानी एसएनटी कंट्रोल को सूचित करते हुए, उनकी एडवाइस के साथ। न्यू लॉक शैल बी प्रोक्योर्ड एंड प्रोवाइडेड इमीडिएटली। और तुरंत नए लॉक का प्रोविजन किया जाएगा। ओके। देन 6 पॉइंट रिपोर्टिंग एंड रिकॉर्डिंग ऑफ ओपनिंग ऑफ रिले रूम्स। 6.1 सिग्नल कंट्रोल ऑफिस। जो हमारा एसएनटी का कंट्रोल ऑफिस है उसका भी रोल दिया गया है। ए रिकॉर्ड ऑफ रिले रूम ओपनिंग एंड क्लोजिंग अलॉन्ग विथ, यानी सारा रिकॉर्ड स्टेशन पे है, डाटा लॉगर में है। इसके अलावा जो सेक्शन कंट्रोलर रिकॉर्ड किया, टीआई ने रिकॉर्ड किया, वो भी है। नेक्स्ट लेयर जो एसएनटी कंट्रोल है वहाँ पे भी एक रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा। रिकॉर्ड ऑफ रिले रूम ओपनिंग एंड क्लोजिंग, कब खोला गया, कब बंद किया गया, और खोलने का पर्पज क्या था, उसका रिपरकशन क्या हुआ, कोई ट्रेन लेट हुई या कोई ट्रेन का समस्या आई, उसके क्या परिणाम हुए, वो पूरा एंट्री किया जाएगा।
if any shall be kept in the register kept for this purpose. So SNT कंट्रोल एंट्री करेगा. देन 6.2 डिविजनल हेडक्वार्टर. वहाँ पे जो डिवीजन का हेडक्वार्टर में सेक्शन इंजीनियर सिग्नल रहते हैं एट डिविजनल सिग्नल कंट्रोल ऑफिस, और डिविजनल सिग्नल कंट्रोल ऑफिस में शैल प्रिपेयर डेली स्टेटमेंट. सो रिले रूम जितने हैं पूरे डिवीजन में उनका डेली स्टेटमेंट बनाना है एंड आल्सो कंपाइल 30 डेज रिपोर्ट, और मंथली उसको रिकॉर्ड को कंपाइल करके रिपोर्ट तैयार की जाएगी. रिले रूम के ओपनिंग और क्लोजिंग का पूरा रिकॉर्ड कंपाइल करके किसको दिया जाएगा? सीनियर डीएसटी बार एडीएसटी एंड यानी एसएनटी डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को दिया जाएगा, और ऑपरेटिंग ब्रांच के ऑफिसर्स सीनियर डीओएम एओएम दोनों डिपार्टमेंट के अधिकारियों को दिया जाएगा. देन लास्ट पॉइंट 6.3 सेक्शनल एसएससी एंड टीआई. जो सेक्शन में सीनियर सेक्शन इंजीनियर सिग्नल के होते हैं और सेक्शनल टीआई होते हैं, उनका ड्यूटी क्या है? सीनियर सेक्शन इंजीनियर signal and TI of the respective section shall check the station records of relay room opening during their inspection and cross check it with data logger counter readings. इंस्पेक्शन जब आएंगे तो एसएससी सिग्नल और जो टीआई है सेक्शन के टीआई इंस्पेक्शन में ये रीडिंग्स को क्रॉस वेरीफाई करेंगे, और ये टीआई के पास डाटा लॉगर की सूचना कहाँ से आएगी? एसएनटी डिपार्टमेंट से टीआई को मिलेगा. Discrepancy, if any, shall be immediately inquired into and advised to nominated signal and operating officers by the numbered control message from the station immediately. यदि स्टेशन के इंस्पेक्शन में ये डाटा लॉगर के रिकॉर्ड और स्टेशन के रिकॉर्ड में कोई कमी पाई गई, कोई अंतर पाया गया, तो तुरंत स्टेशन से ही कंट्रोल ऑफिस को मैसेज दिया जाएगा, और जो नॉमिनेटेड एसएनटी ऑफिसर है और नॉमिनेटेड ऑपरेटिंग ऑफिसर से उनको मैसेज दिया जाएगा सीरियल नंबर्ड कंट्रोल मैसेज के द्वारा, यानी रिकॉर्डेड मैसेज दिए जाएंगे. ओके. सो एसएससी सिग्नल एंड टीआई ऑफ द सेक्शन शैल सेंड ए मंथली रिपोर्ट ऑफ द ओपनिंग ऑफ रिले रूम्स of all stations in their section to the nominated signal and operating officer respectively. तो जो एसएससी सिग्नल है और सेक्शनल टीआई है, ये लोग मंथली रिपोर्ट भी भेजेंगे अलग से अपने एसएनटी डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को और ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को कि सेक्शन में रिले रूम्स का ओपनिंग और क्लोजिंग का महीने भर का पूरा हिसाब किताब दोनों डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को इनके द्वारा भेजा जाएगा. नोट: एसएससी सिग्नल शैल प्रोवाइड ऑल डाटा लॉगर एक्सेप्शनल रिपोर्ट्स टू सेक्शन टीआई फॉर स्क्रूटनी. ये जो डाटा लॉगर्स के रिपोर्ट है उसमें कुछ एक्सेप्शनल रिपोर्ट है, अगर जो नॉर्मल नहीं है तो वो रिपोर्ट भी सेक्शन टीआई को दिया जाएगा, ताकि सेक्शन टीआई स्टेशन के रिकॉर्ड से उसको जांच पड़ताल कर सकें. तो बेसिकली ये जो अमेंडमेंट नंबर 14 आपने देखा, इसमें रिले रूम की सिक्योरिटी सेफ्टी 4-5 लेयर्स की सेफ्टी बढ़ाई गई है, ताकि किसी तरह की सेफ्टी में कोई कमी न रह जाए. और रिले रूम खुलेगा तो सारे रिकॉर्ड मेंटेन किए जाएंगे, क्योंकि पास्ट के जो एक्सीडेंट्स आपने देखे हैं, बड़े बड़े एक्सीडेंट्स हुए हैं, उन एक्सीडेंट्स का दोबारा से होने का कोई चांस ना रहे. तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ में आए होंगे अमेंडमेंट नंबर 14 के, जो कि साउथ सेंट्रल रेलवे का है. फिर भी यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगा. और ये वीडियो का लिंक आप लोग अपने दोस्तों के बीच में, दूसरे व्हाट्सएप ग्रुप्स के बीच में शेयर करिए, ताकि सभी को बेनिफिट मिल सके. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. थैंक यू.